कोई क्राइम हो, कोई स्कैम हो, कोई घपला हो, उसको पकड़ने के लिए सरकार ने बना रखी है पुलिस। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे स्पेशल एरिया की जहां पर घपले होते हैं, स्कैम होते हैं या कोई क्राइम होता है, तो उसको पकड़ने के लिए सरकार ने बनाई है सेबी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपसे शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट की। दोस्तों, अगर वहां पर स्कैम होता है तो सरकार ने उसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को बनाया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपको आज सेबी के ऊपर एक एक धागा खोल के बताऊंगा। देखो, 1970s का दौर था जब हमारे देश की शेयर मार्केट में बहुत सारे घपले हो रहे थे, और मेजर तो सबने वेब सीरीज देखी है ना, हर्षद मेहता का स्कैम। उसके अलावा और बहुत सारे घपले हुए हैं। तो यार, इन घपलों से देश की सरकार भी परेशान थी। सरकार ने सोचा कोई बढ़िया स्पेशलिस्ट चीज होनी चाहिए जो इन सब स्कैम्स को कंट्रोल करे। तो भाई 1988 ईयर ध्यान रखना, आपके काम की चीज है, व्हाइट कलर से यहां लिखूंगा 1988। जी हां, और 12 अप्रैल बता दूं आपको, 12 अप्रैल 1988 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन कर दिया गया था। अब यहां पर ये ना नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, एक सरकार के पूरे स्टैट्यूटरी कंट्रोल में नहीं आता था। बस 30 जनवरी 1992 मैं लिखूंगा अब यहां पर ये डेट, 30 जनवरी 1992 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। ध्यान रखना, स्टैट्यूटरी वर्ड लिख रहा हूं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, कॉमर्स वालों, साइंस वालों या ह्यूमैनिटीज वालों, जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी करते हो या किसी भी अव्वल दर्जे के कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो वहां पर सेबी का जब कॉन्सेप्ट होता है तो आपको वो सारी बातें जाननी जरूरी है जो आज की क्लास में बताऊंगा। और सीए की तैयारी करने वाले हो, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, एसीसीए, सबको सेबी के बारे में पता होना चाहिए। सेबी शेयर मार्केट के घपलों में जो लोग क्राइम करते हैं उनको पकड़ने की पुलिस है एक तरीके से, बस ध्यान रखना। हां, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर की डिपार्टमेंट है, यानी जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंडर में बहुत सारी चीजें आती है, उसमें से एक सेबी भी है। सेबी बहुत बड़ी चीज है, इसके पास बहुत सारे पावर है। हम लोग नॉर्मल जिंदगी में शेयर डिबेंचर्स खरीदते हैं, बेचते हैं। किससे खरीदते हैं, किससे बेचते हैं? जिनसे हम खरीदते हैं उनको बोलते हैं स्टॉक ब्रोकर्स। मैं अपनी जिंदगी में आपको बताऊं, नॉर्मली एक रियल मार्केट में अगर आप जानो तो एग्जांपल है स्टॉक ब्रोकर्स के, जिनको आप इंटरमीडिएटरीज बोल सकते हो। मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, पारस राम, इंडिया इन्फोलाइन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके पास हम अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा के, आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है ना, वो झड़ोदा, पेटीएम मनी और बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही है जिस पर हम शेयर मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर हम शेयर डिबेंचर खरीदते हैं और बेचते हैं। दोस्तों, जो हम अकाउंट खुलवाते हैं ना, डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, तो हमारी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स भी सेबी के पास वेरीफाई होने के लिए जाते हैं। जो बंदा शेयर की ट्रेडिंग करवा रहा है, जो इंस्टीट्यूट शेयर की ट्रेडिंग करवा रहा है, जो फ्रेमवर्क शेयर की ट्रेडिंग करवा रहा है, उसको स्टॉक ब्रोकर बोलते हैं। उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सेबी के पास होती है। अगर एक कंपनी को शेयर इश्यू करके पैसा इकट्ठा करना है तो उसको सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर कोई बंदा शेयर मार्केट में या इस फाइनेंस मार्केट में जहां पर शेयर की ट्रेडिंग हो रही है, डिबेंचर की ट्रेडिंग हो रही है, स्टॉक बेसिकली ट्रेड हो रही है, वहां पर कोई घपला करता है तो उसको पकड़ने का अधिकार सेबी के पास है। ध्यान रखना, सेबी इन्वेस्टिगेट करता है उन सबके प्रोसेस को। अब सेबी के बारे में आपको पूरा बता रहा हूं, तो सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। और आपको एक मेजर फैक्टर जानना जरूरी है कि हमारे देश की सरकार ने कैपिटल कंट्रोल एक्ट बनाया था। चुपचाप बता रहा हूं, यहां पर देखो, कैपिटल कंट्रोल एक्ट 1947 में। भाई, इस वाले कानून के तहत सेबी बनाया गया और सेबी को दी गई है ये पावर्स सेबी की बड़ी खतरनाक है। पूरे शेयर मार्केट में सेबी का तहलका रहता है। कैसे? सेबी के पास पावर है, पेन का कलर चेंज करते बताएंगे, गुलाबी रख लें यहां पर थोड़ा सा। ये कहता है कि रेगुलेट कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज को। भाई, स्टॉक एक्सचेंज आपको अगर नाम बताऊं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ऐसे भी एक्सचेंज होते हैं। कुल मिलाकर 22 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के। 2 नेशनल लेवल के हैं, ओटीसीईआई और एनएसई, बाकी सारे स्टेट लेवल के हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनीज लिस्टेड हैं उसमें से टॉप 30 कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है उसको इंडिकेट करने वाली चीज को बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स जब ऊपर नीचे होता है तो सोचो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनीज
हैं, उसमें से भी जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनके नंबर्स को बताता है सेंसेक्स। और एक होता है निफ्टी, निफ्टी बताता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं। तो उसी के बेसिस पर मतलब हम नंबर्स देखते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में, उसमें आते हैं, डेली अप डाउन होते हैं, ठीक है। खैर, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का या फिर इसके लॉज वगैरह सब अप्रूव करने का अधिकार सेबी के पास है, यानी सेबी को बना दिया सरकार ने, बोला अब जो जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हो रहा है ना, उस चीज को तू कंट्रोल कर, तो सेबी कंट्रोल करती है, ठीक है। सेबी बिकम एम्पावर्ड टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। फाइनेंशियल ब्रोकर जो होते हैं उनके अकाउंट्स को चेक करते रहने का काम सेबी के पास है, यानी सेबी सबके कच्चे चिट्ठे अपने पास रखती है, ठीक है। सेबी किसी कंपनी को रोक सकती है, कंस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, कि उस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन मिले या ना मिले। शेयर मार्केट में रजिस्ट्रेशन कराने को बोलते हैं, शेयर मार्केट में लिस्टेड होना। तो दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने से रोक देगी सेबी किसी भी कंपनी को, मतलब रुकावट लगा सकती है, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए, ऐसी फ्री फंड में रुकावट नहीं लगाती। और स्टॉक ब्रोकर्स की जितनी भी रजिस्ट्रेशन होती है उनको हैंडल करने का काम सेबी के पास है। तो ये मोटे मोटे पावर है सेबी के पास। अब आप जानोगे सेबी के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स कि सेबी आखिर है कहां इंडिया में। भैया, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, मुंबई के अंदर सेबी का हेडक्वार्टर है। तो सेबी इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। उसके अलावा सेबी के 4 रीजनल ऑफिस हैं, एक नई दिल्ली में, एक चेन्नई में, एक कलकत्ता में और एक अहमदाबाद में, बेसिकली, ठीक है। और आपको मेन जो बातें इसके बारे में जानने हैं भाई, 1 मार्च 2022 को सेबी की नई चेयरमैन बनी थी, वो पहली इंडिया की चेयरमैन रही थी, माधवी पुरी उनको बोलते हैं, बुंज नाम है उनका। अजय त्यागी जी को रिप्लेस करके बनी थी। अजय त्यागी का कार्यकाल 28 फरवरी 2022 को खत्म हो गया था, उसके बाद 1 मार्च को नई बन गई थी। तो सेबी की चेयरमैन का नाम तुम्हें इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके अलावा सेबी के अंदर कुल मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करो तो चेयरमैन को इंक्लूड करते हो तो 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, 9 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इनका ऑब्जेक्टिव होता है, बेसिकली तुम्हें बताऊं, स्टॉक मार्केट, देखो, इन्वेस्टर और ट्रेडर, स्टॉक ब्रोकर्स और स्टॉक एक्सचेंज और सेबी, ये स्टॉक मार्केट इन चारों के आसपास घूमती है। और सेबी का काम होता है इन चारों का ख्याल रखना, ठीक है, इन चारों के हित की रक्षा करना सेबी का काम होता है। डिटेल्ड यहां पर कुछ लर्निंग के लिए तो मैं बोल नहीं रहा, रट्टा मारने के लिए, बस ये वीडियो देख के तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, जी हाँ, सेबी के बारे में इतनी सब चीजें हैं। और सीए फाउंडेशन के लेवल पे यहां से क्वेश्चन आ सकता है, बीसीके का हिस्सा है दोस्तों ये। अगर आपको कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है, किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हो, आरबीआई के ऊपर बनवाना चाहते हो, सिडबी के ऊपर बनवाना चाहते हो, एग्जिम के ऊपर बनवाना चाहते हो, या फिर IRDAI के ऊपर बनवाना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में बता दो किसके ऊपर तुम वीडियो चाहते हो, ताकि आपके क्वेश्चंस वहां से आसान हो जाए। 10 मिनट की कैप्सूल में तुम्हारा काम बन रहा है, हमने ये नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया आप लोगों की डिमांड पे, ठीक है जी। तो मेंबर्स की बात कर ले तो माधवी पुरी बुंज अभी जी बनी है 1 मार्च को 2022 में, और ऑनरेबल चेयरमैन इनको बोल दिया। और ये चेयरमैन नॉमिनेट होती है हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये पहला मेंबर है जी चेयरमैन। इसके अलावा 8 बोर्ड के मेंबर और बच गए, 8 बोर्ड के मेंबर, जिसमें से 2 मेंबर की बात खास रखना कि ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री हर स्टेट की भी होती है और एक हमारे पूरे इंडिया की अलग से होती है, उसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं। 8 बंदे वहां से होते हैं। और हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 बंदा अपना अलग से नॉमिनेट करता है। कितने हो गए? 8 में से 2 ये हो गए, 1 ही हो गए, तो 2 + 1 यहां हो रहे हैं, 3 बंदे हो गए। अब 5 बच गए, 1 3 4 5 बच गए, टोटल मिला के 9 होते हैं। 8 बोर्ड मेंबर्स, 1 चेयरमैन, रेस्ट 5 मेंबर्स होंगे, वो यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। मतलब हमारे देश की केंद्र सरकार 5 मेंबर यहां से नॉमिनेट होंगे। बस ध्यान रखना, आपको इतना जानना जरूरी है। टोटल मिला के 8 बोर्ड मेंबर हो गए, 1 चेयरमैन हो गया, तो कुल मिला के संख्या बनती है 9 मेंबर बस। और जो मैंने बताया कौन से एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया, कैपिटल कंट्रोल एक्ट या कैपिटल इश्यू एक्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। ब्रैकेट में कंट्रोल लिख लो, ऐसे लिखा रहता है, 1947 का एक्ट है ये आपके काम की चीज है। अब सेबी के 3 तरीके के फंक्शंस हैं, मतलब फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, सारे फंक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक फंक्शन बोलता है सेबी प्रोटेक्शन करता है। किसकी प्रोटेक्शन करता है? बचाता है। ये किसको बचाता है? बचाने से रिलेटेड एक बात की जाती है, बोलते हैं सेबी को वॉच डॉग। सेबी इज द वॉच डॉग ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट वॉच डॉग का मतलब पता है क्या होता है? चौकीदारी करना, ठीक है।
तो स्टॉक मार्केट की चौकीदारी करता है, इसमें हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा सब कुछ सेबी देखता है, प्रोटेक्शन करता है। जो स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स होते हैं जो इसमें खेलते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर है, चाहे वो कंपनी है, चाहे हम जैसे लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन सबका ख्याल सेबी रखता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उन सबको, ठीक है। उन सब आप रेगुलेशन की बात आएगी तो रेगुलेट भी करता है। रेगुलेट का मतलब कंट्रोल करना, दूसरा फंक्शन है। इनको कंट्रोल करता है ये। कोई भी कंपनी अगर शेयर इश्यू करेगी तो पूछेगा क्या स्कीम है शेयर इश्यू करने की, कितने रुपए के शेयर इश्यू करके कितने रुपए वसूलना चाहती है लोगों से, वसूलना मतलब इकट्ठे करना चाहती है। तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हो कंपनी का, म्यूचुअल फंड के प्लान हो, कोई दूसरी कैपिटल सब्सक्रिप्शन की स्कीम हो, सभी सब्सक्रिप्शन को अपने पास रजिस्टर करेगा और रेगुलेट करेगा। बाकी मार्केट में नई नई चीजें क्या आ रही हैं वो स्टॉक ब्रोकर्स को बता के, इन्वेस्टर्स को अवेयर करके, है ना, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी, कुछ एडवर्टीजमेंट करके से भी लोगों को बताता रहता है। जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं उनको ट्रेनिंग का काम भी सेबी देता है, उनको ट्रेन करता है ताकि लोगों को वो आसानी से ट्रेडिंग करवा पाए। तो वो डेवलपमेंट भी करता रहता है पूरी मार्केट की, यानी सेबी पूरी मार्केट का प्रधान है, यूं बोल दो, समझे। तो सेबी के बारे में जो आपको जानना है, पहली बात सेबी का हेडक्वार्टर। अब मेन ध्यान रखना, जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, सेबी का हेडक्वार्टर कौन है, अभी रिसेंटली उसका चेयरमैन कौन है, फिर सेबी कौन से एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ है, फिर सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी डेट पे बनाया गया था, फिर सेबी के फंक्शंस कितने हैं, 3 फंक्शंस हैं। इतनी बातें ध्यान रख लो, आपको मोटे मोटे तौर पर सेबी के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। और मैंने बोल दिया, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पूछना है, वीडियो बनवानी है, कमेंट सेक्शन में बताओ, जिसके बारे में बोलोगे उसके बारे में वीडियो आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।